नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं सनातनी फाइटर डीके। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सनातनी बनने के लिए सनातन धर्म के कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से कुछ नियम जो है वो हमने बता रखे हैं। तो आखिर एक सनातनी को मोह माया का त्याग क्यों करना चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हर वीडियो में बताता आया हूँ कि एक सनातनी जो होता है वो ईश्वर का छाया होता है। वो सिर्फ एक मनुष्य नहीं होता, बल्कि वो ईश्वर का सबसे सच्चा दोस्त होता है, यानी कि मित्र होता है। तो जब हम किसी चीज़ के मोह माया में पड़ते हैं तो हमारा मन जो है वो अशांत हो जाता है, विकृत हो जाता है। तो बताइए कि जो भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं और जो भगवान हमें अपना मित्र मान रहे हैं, तो जब भगवान के मित्र का ही मन अशांत रहेगा, विकृत रहेगा, दूसरे लोगों पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये सनातन के लिए एक बहुत बुरी बात है। और जब हम किसी भी चीज़ में मोह माया में, पैसे में या फिर किसी भी चीज़ में ज़्यादा मोह माया लगा लेते हैं तो उस चीज़ को खोने में हमें बहुत डर लगता है। और एक सनातनी कभी डरपोक नहीं हो सकता। जो भगवान का मित्र है वो खुद डरपोक बना पड़ा है, तो वो दूसरे को क्या शिक्षा देगा कि तुम नीडर बनो। जब वो खुद डरपोक है तो वो सामने वाले को कभी नहीं कह सकता है कि तुम नीडर बनो। इसलिए एक सनातनी को जो है मोह माया का त्याग करके और निश्चल जीवन जीना चाहिए। और जब हम किसी चीज को खोने से डरने लगते हैं तो उस चीज का तनाव जो है, यानी कि चिंता जो है, वो हमारे मस्तिष्क में भरा रहता है और कहीं ना कहीं हमारा मन जो है वो बहुत अशांत रहता है और हम अंदर से टूटे हुए महसूस करते हैं। भगवान का मित्र जो है वो कभी टूटा हुआ अपने आप को महसूस नहीं कर सकता। जो तीनों लोकों के स्वामी के साथ है वो अपने आप को कैसे अकेला महसूस कर सकता है, और जब वो महसूस कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो सनातनी नहीं है। और जो इंसान मोह माया में पड़ता है उसे सही और गलत की कोई परख नहीं होती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ज्यादा मोह माया जो है वो इंसान से होता है, और जब किसी इंसान से ज्यादा मोह माया यानी कि लगाव हो जाता है तो इंसान जो है वो पक्षपाती बन जाता है, और जब भी वो फैसले करता है तो कहीं ना कहीं वो एक तरफा करने लगता है। तो न्याय जो है वो सही दिशा से भटक जाता है और गलत दिशा की तरफ चला जाता है। तो जैसा कि आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पंच जो है वो परमेश्वर होते हैं। पंच में परमेश्वर निवास करते हैं, यानी कि परमेश्वर का मतलब है कि ईश्वर, और ईश्वर जो है वो कभी गलत फैसला नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस इंसान के अंदर मोह माया होगा, किसी इंसान से लगाव होगा, तो वो कहीं ना कहीं पक्षपाती हो जाएगा और अपने मोह माया के चक्कर में, यानी कि लगाव के चक्कर में जो है वो गलत फैसला कर देगा, जिसके कारण जो है वो लोगों का न्याय पर से विश्वास उठ जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मोह माया और लगाव जो है वो इंसान के दुख का कारण बनता है। जब हमको किसी से मोह माया यानी कि लगाव हो जाता है तो जब हम उससे बिछड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ यानी कि दुख होता है। तो जो इंसान का भक्त है वो दुखी है, रो रहा है और कष्टमय जीवन जी रहा है, तो बताइए कोई दूसरा सनातन के साथ क्यों जुड़ेगा। जब एक सनातनी के ऊपर ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वो दिन भर रो रहा है, बेचैन रह रहा है, तो दूसरा कभी कोई सनातन धर्म के साथ नहीं जुड़ेगा। अब एक कहानी मैं आपको बता दूं जो बहुत प्रचलित है, जिसे हम भागवत गीता के नाम से जानते हैं, और उसमें जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम था महाभारत। और महाभारत में जो 100 कौरव मरे थे ना, वो पुत्र मोह में ही मरे थे। धृतराष्ट्र जो थे वो बचपन से अंधे थे, लेकिन वो दुर्योधन से अधिक मोह माया यानी कि लगाव रखते थे, जिसके कारण धृतराष्ट्र जो है दुर्योधन के हर गलत चीज को भी सही साबित करने पर तुले हुए थे, और जिसके कारण जो है दुर्योधन जो है वो गलतियां पे गलतियां करते गए और धृतराष्ट्र जो है वो उसका समर्थन करते गए, जिसका कारण ये हुआ कि पुत्र मोह में 100 कौरव जो है वो मारे गए और पूरे महाभारत में कौरवों का पूरी तरीके से अंत हो गया। तो इस तरह से जो है मोह माया ने 100 कौरवों को मौत के घाट उतार दिया। तो अगर आप भी ऐसा नहीं चाहते हैं तो मोह माया का त्याग रखिए। प्रेम करना अलग बात है और मोह माया अलग बात है। तो प्रेम करना गलत नहीं है, मोह माया बहुत गलत है। तो इसलिए मोह माया का त्याग कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए और मेरे साथ बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।